आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बताऊंगा, जहां पर अगर आप एक वकील हो तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है अपना डेली लाइफ के अंदर अगर आपके सामने केसेस आएंगे तो ये डाउट कहीं ना कहीं आपसे या तो कोई पूछने आएगा या आपसे कोई सीनियर पूछेगा या आपके पास खुद प्रैक्टिसिंग करते दौरान ये डाउट कहीं ना कहीं आपके सामने जरूर आएगा। तो ये डाउट आज हम इस वीडियो के अंदर क्लैरिफाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस वीडियो को समझते हुए मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपने देखा होगा कि आर्बिट्रेशन के अंदर जो केसेस चल रहे होते हैं तो जो आर्बिट्रेटर होता है वो एक अवार्ड कोई भी आइदर पार्टी के फेवर में जाके एक अवार्ड अपना फैसला सुनाता है, अवार्ड देता है। अवार्ड देने का मतलब फैसला सुनाता है। तब ऐसे केस में वो जो फैसला सुनाया जाता है आर्बिट्रेटर के द्वारा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के अंदर, तो क्यों जो अवार्ड दिया जाता है आर्बिट्रेटर के द्वारा, तो क्या इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए क्या हम हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल करके कर सकते हैं, हां या ना? आप लोगों को क्या जवाब होगा हां या ना के अंदर अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। उसके बाद मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर क्लैरिफिकेशन अभी समझाता हूं। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सभी लोग जानते होंगे कि अनअकैडमी के ऊपर सबसे बेस्ट ऑफर अभी आया हुआ है सारे के सारे जुडिशरी के बैचेस के ऊपर। अगर आप जुडिशरी का कोई भी प्लान लेना चाहते हो तो आपको 20% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। ये ऑफर केवल और केवल 26 अगस्त रात के 12 बजे से पहले पहले वैलिड रहेगा। बस आपको कोड यूज करना है SLG10। जैसे आप ये कोड टाइप करोगे आपको जो है 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये ऑफर अवेल कैसे करना है मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन लिंक दिखाई दे रहा होगा, बस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आएंगे। तो हर बैच के अंदर आपको जो है 20% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि अगर हम प्लस बैच को चूज करते हैं, प्लस बैच को चूज करने के बाद यहां पर आपको दिखेगा कि आपको अगर 12 महीने का प्लान लेना है, 6 महीने का प्लान लेना है, 12 महीने का, 18 महीने का या 24 महीने का, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कोड यूज करना है SLG10 का। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं। अगर हम कोड यूज करेंगे SLG10 और यहां पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर आपका 20% लेस हो चुका है सारे के सारे प्राइजेस के ऊपर। यहां पे प्रोसीड टू हम पे करेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे कि आपको टोटल अमाउंट दिख रहा है कि यहां पे 30,614 रुपीज मेरे को शो हो रहा है। 6 महीने का प्लान अगर मैं लेता हूं तो यहां पर आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि हाई कोर्ट ने जो है अभी एक आर्बिट्रेशन का जो भी एक अवार्ड दिया जाता है आर्बिट्रेटर के द्वारा, तो हाई कोर्ट ने जो है ना आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड दिया गया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर पास करा, यानी कि जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं 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 नहीं, हाई कोर्ट तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या इसका सोल्यूशन है, आपको मैं बता दूं। देखिए बहुत ध्यान से केस को समझिएगा। केस को समझने के बाद ही आपको इसका जवाब बहुत क्लियर तौर पर समझ में आएगा कि हाँ यार, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जवाब दिया है ना, ये जो फैसला सुना है, ये जो लैंडमार्क एक तरीके से फैसला सुना है, बिल्कुल जेन्युइन है। सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट सारे फैक्ट्स को समझने के बाद ही अपना फैसला सुनाता है। क्या हुआ था कि एक बंदे का लैंड था, मतलब 2-3 बंदों की एक जमीन थी। वो जमीन जो है ना NHAI ने एक्वायर कर ली। NHAI ने बोला कि भैया ये जमीन जो तुम्हारी है ना, 2-3 बंदों के ओनर्स थे बहुत सारे, 2-3 बंदे ओनर्स थे। तो उनको बोला कि ये जो जमीन है ना, ये NHAI एक्ट के तहत, कानून के तहत, उसके कानून के अंदर प्रोविजंस के तहत हम ये प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है जी, NHAI ने जो है वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया, बात यहीं पे खत्म हो गई। अब यार जिसका जो जमीन होगी, यानी कि जो रिस्पोंडेंट होंगे वो दुखी होंगे। आपकी कोई जमीन NHAI जो एक्वायर कर ले तो आप दुखी नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तब ये दुखी थे तो अब ये गए अपना आर्बिट्रेशन के अंदर कि आर्बिट्रेटर देखो, NHAI ने जो है ना हमारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली NHAI एक्ट के तहत, जो कि गलत है। हमारे को NHAI से जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो आर्बिट्रेटर ने कहा हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। तो आर्बिट्रेटर ने जो है ना कंपनसेशन के लिए बोला NHAI तुम्हारे को जो है कंपनसेशन देना होगा, जो भी लैंड के जो ओनर्स है, मालिक है जो, उनको तुम्हें कंपनसेशन देना होगा। बात खत्म हो गई, यानी कि आर्बिट्रेटर ने अपना अवार्ड दे दिया। अब एक सेक्शन नंबर 24 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट होता है, उसकी मदद से जो है आर्बिट्रेटर ने थोड़ा सा कंपनसेशन को एनहेंस कर दिया। अब एनहेंस करने का मतलब थोड़ा बढ़ा दिया। अब जब अमाउंट बढ़ाया, इसके पीछे अब NHAI दुखी हो गई, यार पैसा क्यों बढ़ा दिया इन्होंने, आर्बिट्रेटर ने पैसा क्यों बढ़ा दिया। इसको चैलेंज करने के लिए
जो NHAI जो है वो आगे प्रोविजंस के मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास गई, यानी कि कोर्ट के पास गई। लेकिन अभी जैसी वो NHAI जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास गई थी, वहां पर जो है ना NHAI और जो आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड था इसके ऊपर स्टे नहीं लगा था। अब स्टे नहीं लगा तो एक बात बताइए, आपको जो है कोर्ट ने एक रिलीफ ग्रांट कर दी है, कोर्ट ने यानी कि आर्बिट्रेशन में आपको जो है एक रिलीफ ग्रांट कर दिया। अब आप क्या करोगे यार, उस रिलीफ को एग्जीक्यूट कराने के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास में जाओगे ना, हाँ या ना। लेकिन ये जो लैंड के ओनर्स थे भाई, इनको जो चाहिए था, इनको जो कंपनसेशन चाहिए था वो आर्बिट्रेटर ने तो इनको दे दिया ना। अब इनको क्या करना चाहिए था, एग्जीक्यूशन करना चाहिए था, लेकिन नहीं, इनको जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास एग्जीक्यूशन करना चाहिए था, लेकिन ये वहां नहीं गए। इन्होंने क्या करा, ओरिजिनल लैंड ओनर्स ने जो है ना, इंस्टेड ऑफ फाइलिंग एग्जीक्यूशन पिटीशन, इन्होंने रिट पिटीशन फाइल कर दी हाई कोर्ट के अंदर, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरा पर्सनल एजम्पशन, अगर हाई कोर्ट के ये फैसला ना भी आता ना, तो ऑलरेडी मैं इसको फैसले को गलत ही बोलता कि हाई कोर्ट के पास ऐसी अथॉरिटी होती नहीं है। और अगर हाई कोर्ट ऐसा कर भी रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है। क्या गलत कर रहा है, हाई कोर्ट के पास ये जो लैंड के ओनर्स थे, रिट ऑफ मैंडेमस अंडर आर्टिकल 226 की मदद से जो पूरी अथॉरिटी होती है, यहां पे हाई कोर्ट के अंदर आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। मैंडेमस जो है यहां पे रिट पिटीशन फाइल करी, और ये जो लैंड के ओनर्स थे जिनकी प्रॉपर्टी हथिया ली थी या एक्वायर कर ली थी NHAI के द्वारा, तो इन्होंने लैंड ओनर्स ने बोला, प्रे करा कि जज साहब आप जो है ना NHAI को डायरेक्ट करो कि जो आर्बिट्रेटर ने अमाउंट कंपनसेशन का देने के लिए बोला है ना भैया, वो जज साहब आप वो अमाउंट हमें दिलवा दो, बात खत्म करो, यानी कि एग्जीक्यूट करा दो। यानी कि जो लैंड के ओनर्स थे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ना जाकर, कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास ना जाकर सीधा रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं एग्जीक्यूशन कराने के लिए। आप बताइए क्या सही होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, मेरी नजर में तो बिल्कुल गलत होगा। तो यहां पर जो है रिट ऑफ मैंडेमस उन्होंने फाइल कर दिया और प्रे कर दिया कि NHAI को बोलो कि भाई डिपॉजिट करे अमाउंट को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास या फिर लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के पास, ताकि हम उस ऑफिसर के पास या उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएं और हम अपना पैसा कंपनसेशन का ले ले, बात खत्म। अब यहां पर जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट ने जो है पर्टिकुलर ये रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है, हम तुम्हारे पर्टिकुलर रिट पिटीशन की सुनवाई कर लेते हैं। अब हाई कोर्ट ने सारे मुद्दों को समझा, हाई कोर्ट ने बोला चलो ठीक है, हम ऑर्डर कर रहे हैं NHAI, तुम्हारे को जो आर्बिट्रेटर ने अमाउंट पे करने के लिए बोला है ना, वो सारा का सारा अमाउंट तुम जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जमा करा दोगे, बात खत्म। यानी कि रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, और फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने पूरा का पूरा रिलीफ जो ये लैंड ओनर्स थे ना, जिनको ये जो चाहिए था वो मिल गया। अब यहां पर आप लोग बताइए कि अगर हाई कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बन जाएगा, हाई कोर्ट के पास अपने आप में इतनी सारी जुरिडिक्शन के केसेस हैं, और अगर हाई कोर्ट को हम एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बना देंगे रिट पिटीशन की मदद लेके, ये क्या सही होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा यार, बिल्कुल भी नहीं होगा। हाई कोर्ट को एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बना रहे हो तुम तो। यहां पर जब जो ये लैंड के ओनर्स हैं, इनके पास जब पूरा का पूरा भाई रिलीफ दूसरा पड़ा हुआ है कि तुम जाओ कंपोटेंट कोर्ट के पास अपना पर्टिकुलर अवार्ड को एग्जीक्यूट कराने के लिए, तुम क्यों बेवजह रिट पिटीशन फाइल कर रहे हो? भाई तुम्हारे पास अधिकार है ही नहीं। रिट पिटीशन फाइल करने का अधिकार तो है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए अपने अवार्ड को, ये गलत है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो हाई कोर्ट, तुमने ये बहुत गलत करा है, और जो हाई कोर्ट के द्वारा ये जो जजमेंट पास करा गया था इसको डिसमिस कर दिया, यानी कि सेट असाइड कर दिया कि कोई मान्यता नहीं है। हाई कोर्ट के द्वारा ये जो रिलीफ ग्रांट करी इसकी कोई मान्यता नहीं है, याद रखिएगा। हाई कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, अगर हाई कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड इन रिट प्रोसीडिंग्स, कि अगर हाई कोर्ट जो है आर्बिट्रेशन अवार्ड जो दिया जाता है, आर्बिट्रेशन अवार्ड जो ग्रांट करा जाता है आर्बिट्रेशन के अंदर आर्बिट्रेटर के द्वारा, तो अगर इसको हमने अलाउ कर दिया तो यार ऐसे ना हमारा हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल हो के पूरा का पूरी बाढ़ आ जाएगी कि अब हाई कोर्ट जो है ना वो हाई कोर्ट ना रहकर वो एक एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बन जाएगा। अगर लोगों के अंदर हम ये धारणा बना देंगे ना, तो आए दिन अभी कल परसों में 100, 150, 200 आर्बिट्रेशन की एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट कराने के लिए हाई कोर्ट के अंदर फाइल हो जाएंगे और हाई कोर्ट के अंदर बाढ़ आ जाएगी पूरे के पूरे केसेस की। तो इसका मतलब सीधा तरीका ये था, बल्कि हाई कोर्ट को समझाना चाहिए था। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बात सारी बात बोली है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई हाई कोर्ट के पास इतना लॉजिक वाइज ये सोचना चाहिए था कि हाई कोर्ट पर्टिकुलर यानी कि लैंड ओनर्स को ये बोलता है कि भाई तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है तो सही,
तुम नीचे वाली कोर्ट के पास जाओ, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास जाओ, वो आपकी पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है उसको एग्जीक्यूट करेगा, काम खत्म करो, तो मेरे पास क्यों आए हो, इतना बोल के हाई कोर्ट को डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए था। लेकिन हाई कोर्ट ने गलत करा और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाई कोर्ट ऐसा काम नहीं कर सकता, यानी कि आर्बिट्रेशन अवार्ड को एग्जीक्यूट करने का रिट पिटीशन की मदद लेके ऑर्डर पास ऐसा नहीं कर सकता। आई होप आपको पूरा का पूरा केस समझ में आया होगा। केस का क्या नाम है, क्या इसकी पूरी केस की समरी है और क्या जजमेंट की कॉपी है, पूरा का पूरी चीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। स्क्रीन के ऊपर भी मैं आपको केस का नाम बता दूंगा। आपको अगर केस समझ में आया है, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है, नई चीज कोई सीखने को मिली है, तो वीडियो को लाइक और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना सजेशन, अपना कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।